हमने पहले भी बता चुका है आपको। हमें एक बात याद आई, एक भैया को अपने बोलने पर बहुत अभिमान था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महाराज सभा में किसी की चलने ही नहीं देते और अपने आप पर बड़ा गर्व रखते हैं। हाँ मैं ऐसे होते हैं समाज में। तो हम आपको एक बात बताएं, एक ऐसे भैया थे और गए, इनकी नई नई शादी हुई तो पत्नी जी ने कहा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारी बहन को बुला लाओ जाओ। अब ये बुला के ला रहे हैं साली जी को। देखो ध्यान से सुनना तो बात समझ में आएगी। अब बस में बैठे, बस में किस साइड बैठे? जिस साइड 3 सीटें होती हैं, एक साइड 2 होती है, एक साइड 3, आप जानते होंगे। वहां बैठ गए, एक पे साली जी, एक पर खुद बैठ गए। अब एक सीट खाली रह गई। अब एक और व्यक्ति आया, वो उस पर बैठ गया। अब इन्हें बोलने की बहुत आदत है। साली जी से तो बोले नहीं, पड़ोसी से बोल गए। बोले सुनो भैया, और ऐसे वैसे बात चालू, और बातों ही बातों में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा, बोले हमें तो अभिमान है, ठगी का बड़ा अभ्यास था। बोले एक बात हम आपको बताएं, आपको हम कुछ भी कहें आपको हाँ करनी है, और जब आप हाँ हाँ करोगे और मैं कुछ कहूं तुम हाँ करना, और ना कहोगे तो मैं तुमसे 500 रुपए लूंगा और फिर मैं 1000 भी दे दूंगा। अब वो ये सोचे, जानना पहचान, तू मेरा मेहमान और अपने आप को कितना बड़ा विद्वान कि तुम कुछ भी कहोगे मैं हाँ कहूंगा और ना कह दई तो 500 रुपए शर्त के तुम ले लोगे। वो इससे डबल था, अभी जानता नहीं है। उन्होंने कहा, बोले ठीक है हम तुमसे भी आ गए हैं। अब मन में सोच रहा, बोले ठीक है हमने तुम्हारी शर्त को स्वीकार किया, तुम कुछ कहो हमें हाँ ही तो करना है, हम हाँ करेंगे, ठीक है आप कहो। अब उसने बोलना आरंभ किया। बोले भैया एक बार हमने फसल उगाई। अरे गांव में तो सब उगाते हैं, इसमें झूठ बोल क्या? हाँ 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 आगे कहो। बोले फसल करी अपनी रसोई में। अब बताओ ये रसोई में फसल हो सकती है क्या? अब वो सोचे कि मैंने अगर ना कह दी तो 500 रुपए जाएंगे। अब उसने कहा कि हो सकता है तुम्हारी रसोई इतनी बड़ा हो, ठीक है आपने की फसल। बोले खूब मैंने पानी लगाया, खाद लगाया, खूब मेरी बड़ी हो गई फसल, गेहूं बहुत बड़े हो गए, मैंने गेहूं लगाए। बोले ठीक है जब खाद लगाओगे पानी सब करोगे तो सब अच्छा ही होगा, ठीक है आगे कहो। बोले एक दिन क्या हुआ कि मेरे आंगन से, अच्छा जो भैंस का बच्चा होता है क्या बोलते हैं आपके यहाँ उधर? नहीं भैंस वाला, ये तो गाय का होता है बछड़ा, उसे हमारी उधर देहाती भाषा में कहते हैं कटरा। हाँ तो भाई बोले एक दिन मेरा कटरा और खूंटे से खुल गया, ओहो वो उसी फसल में घुस गए। भाई साहब मैंने बहुत ढूंढा पर मेरा कटरा नहीं मिला। अब ये मालूम है धड़ाधड़ झूठ बोल रहा है, एक तो रसोई में फसल में भी कटरा। अब ये सोचे कि अगर मैंने ना की तो 500 रुपए, बोले हाँ में हाँ मिलाने में जाता क्या? अब उसने कहा कि महाराज मैंने बहुत ढूंढा पर कटरा नहीं मिला। बोले तुम्हारे भाग्य में नहीं था इसलिए नहीं मिला। बोले मैंने पूरे गांव में ढूंढा। बोले ठीक है हुआ तेरी रसोई में ढूंढ गांव मेरा है। अब ये गलत बात है पर हाँ कहनी। बोले ठीक है और बताओ। बोले महाराज मेरे गेहूं पक गए पर कटरा ना मिलो, तुम्हारे भाग्य में नहीं था। और क्या बताऊं, वो अब सोच रहा कैसे भी तो ये ना करे। बोले क्या हुआ? अब उसने गेहूं ही काट दिया। अरे गेहूं कटे तब तो कटरा मिले। बोले महाराज मेरे गेहूं भी कट गए पर कटरा ना मिलो। बोले तेरे भाग्य में नहीं था। अच्छा क्या हुआ? मेरे गेहूं भी निकल आए, चक्की पे भी ले गया, आटा बनवा के लाया पर कटरा ना मिलो। बोले तेरे भाग्य में नहीं था कटरा इसलिए नहीं मिला। ओहो उसने क्या कहा कि अब तो कैसे भी तो ना करे। बोले मेरी मम्मी ने रोटियां बनाई पर, बोले हाँ हमें मालूम है कटरा ना मिलो। और बताओ आगे। बोले क्या बताऊं भैया, रोटी मेरी मम्मी ने बनाई, मेरी प्लेट में आई और मैंने पहला कस्सा तोड़ा और कोड़ा, तुरंत कटरा निकल आया। अब उसने कहा चुप जा भैया, देख तूने कुछ कही मैंने ना नहीं कही, अब तेरा कटरा तुझे मिल गया। तूने कहा मैंने हाँ में हाँ मिलाई, अब मैं कहूंगा। अगर तूने ना कही तो तू तो मारा था 500, मैं लूंगा 1000। अब फंस गए बेचारे। बोले ठीक है जब तुमने तुम्हारी बारी है। अब उन्होंने कहना चालू किया। बोले भैया सुनो हमारा विवाह हुआ। बोले लग तो रहे हो बेटा है, उम्र है तुम्हारी। बोले हमारा नया नया विवाह हुआ। और क्या हुआ, एक दिन हमारी श्रीमती जी छत पर कपड़ा सुखा रही थी। बोले ठीक बात है सबकी सुखा रही तो आपकी सुखा रही होंगी। बोले सुखा तो रही थी लेकिन इतनी तेज का तूफान आया, इतनी तेज का तूफान आया कि कपड़ा तो वहीं रह गए पर मेरी पत्नी उड़ गई। अब सरासर झूठ है, अगर ये ना कहीं तो 1000 रुपए।
अब उसने कहा कि अगर मैंने ना कहा तो गए रोके। बोले ठीक है, हो सकता है पत्नी ज्यादा हल्की हो, छोड़ गई तुम, हाँ आगे कहो। बोले महाराज मैंने पूरे गांव में पत्नी ढूंढी पर पत्नी नहीं मिली। बोले मेरा कटरा भी तो नहीं मिल रहा था। बोले मैं तो पागल हो गया, मैंने FIR ये यार सब किया लेकिन पत्नी नहीं मिली। बड़े बड़े बैनर लगवाए, बड़ा बड़ा डेबोर्ड कार्ड दिए पर पत्नी नहीं मिली। हमें पत्नी के रूप में, और तुझे क्या बताऊं भैया, और मैं आज तक पत्नी के लिए पागल हूं। कभी मैं इस ट्रेन में, कभी उस ट्रेन में, कभी दिल्ली, कभी बदायूं घूम रहा हूं, कैसे भी मेरी पत्नी मिल जाए। और आज भगवान राम की बड़ी कृपा है कि मेरी पत्नी मिल गई। अब उन्होंने कहा कि मिल गई तो कहां है, और उन्होंने साली पर उंगलियां रख दी, वो जे है। अब बताओ हाँ या ना। अब साली पर उंगलियां कर दी, बोले ये है हमारी पत्नी।